हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। और ये मैंने आपसे बोला था इसके पहले वाले वीडियो में कि मैं आपको बताऊंगी मेरा इमरजेंसी सी सेक्शन ऑपरेशन क्यों हुआ। तो मैंने नॉर्मल के लिए मैंने ऐसा नहीं कि काम नहीं किए, मैंने सब कुछ काम किया क्योंकि मैं अकेली थी, मैं और मेरे हस्बैंड, यहाँ पे कोई हेल्प के लिए था नहीं। काम मैंने सारे खुद किए। और मतलब होता है, हम लोग वीडियोस देखते हैं ना कि लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी उनका सी सेक्शन हो जाता है। तो वही मेरे केस में हुआ कि मैंने सारा काम किया, सब कुछ किया, इसके बावजूद भी मेरा सी सेक्शन हुआ क्योंकि मेरी बेबी का डॉक्टर के हिसाब से कि मेरी बेबी का वेट बहुत है, मतलब 3.75 ग्राम। हाँ, 4 किलो, मतलब 4 किलो में 25 ग्राम कम था। तो और दूसरी बात ये थी कि मेरा जो बच्चेदानी का मुंह था ना, वो ओपन नहीं हुआ था, बिल्कुल भी ओपन नहीं हुआ था। और डेट मेरी 4 दिन 5 दिन ऐसे ओवर हो गई थी। तो मुझे भी घबराहट हो रही थी क्योंकि 9 महीने कुछ दिन हो गए थे और मुझे ऐसा डर जैसा लगा कि मतलब कब आएगा बेबी, कब आएगा बेबी। बहुत घबराहट, डर, चिंता, बहुत सारी चीज़ें थी कि पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में। तो लेबर पेन भी मुझे नहीं आया, मेरा वाटर ड्रॉप भी नहीं हुआ। और लोग बोल रहे हैं, घर में बोल रहे थे ससुराल में कि अभी और वेट करो, मतलब 15 दिन और वेट करो, 20 दिन और। पर मैं वीडियोस देखती थी। और जो दीदी हैं उन्होंने मुझे एक बुक दे रखी थी, शायद रॉबिन शर्मा करके था। पूरी बुक मैंने पढ़ी थी, इंग्लिश टू इंग्लिश थी पूरी बुक, मतलब प्रेगनेंसी के बारे में मैंने पूरा सब कुछ पढ़ रखा था, क्या कैसे है। तो मैं इस चीज़ को जानती थी कि नहीं, मुझे वेट नहीं करना है। तो अब प्रेगनेंसी था और मूड स्विंग्स थे सारे। तो मैंने कहा मुझे अब जाना है। तो मेरा यहाँ पे जो मेरी डॉक्टर थी पीलीभीत की, तो मैंने इनसे पहले ही बोल रखा था कि डॉक्टर मैं अपने घर जाऊँगी क्योंकि मेरा यहाँ अपना कोई है नहीं। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप जा सकती हैं अपने घर। तो मैं घर गई, वहाँ पे जो भी बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो मना कर रहे हैं, नहीं अभी और इंतज़ार करो, 10 दिन और देख लो, अभी टाइम नहीं हुआ है, अभी 20 दिन और देख लो। पर मुझे पता था भाई बच्चा मेरे पेट में है, डॉक्टर ने बताया, जो डॉक्टर थी जो दूसरे डॉक्टर से चेकअप कराया उसने भी बताया। पर जो गांव के लोग होते हैं ना, वो मानते नहीं अपने आगे बात। वो कह रहे हैं भी 10 दिन और इंतज़ार करो, 20 दिन और इंतज़ार करो। और मैं तो जानती थी कि भाई इतना डेट है, मेरा ओवर हो रहा है, और अगर बेबी को कुछ भी होता है तो वो लोग तो बस इतना ही बोल देंगे ना कि भाई हम तो अच्छा किए रहे हैं, अब हमें का पता कैसे कैसे रहा है। तो अपने हिसाब, अपने दिमाग से काम करना, जो भी करना। तो मैंने कहा, मैंने जिद की, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि नहीं मैं जाऊंगी और आज ही मैं जाऊंगी। रात में मैंने बोला, उलझन होती है भाई, जो पेट में बच्चा रखे होता है ना, और जिसको टेंशन होती है, जो माँ होती है उसको बहुत चिंता होती है, भले ही उसका बच्चा उसके पेट में। तो क्या हुआ, एक ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और मेरा बेबी ना यहाँ मतलब बहुत ऊपर को आ गया था, मेरा पेट एकदम गोल मटोल था, मेरा बेबी नीचे आ ही नहीं रहा था, बिल्कुल नहीं आ रहा था। और जो दूसरे डॉक्टर को दिखाया गया उसने बोल दिया कि इनका बेबी नीचे नहीं आ रहा है, इनका सी सेक्शन ही होगा। इसके बावजूद भी घर के लोग तैयार नहीं थे। तो नहीं तैयार थे, कोई बात नहीं, मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है तुम्हें दिखाना है, चलो हम तुमको लेकर चलते हैं। फिर जब मैं तीसरे डॉक्टर के पास गई जहाँ मेरा ऑपरेशन होना था, कानपुर में, शायद सब लोग जानते होंगे जो भी कानपुर के होंगे, आर के सिंधी हॉस्पिटल गोविंद नगर में है, और बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। और बहुत, तो जो मैडम है वहाँ की रेनू भाटिया, उनसे मेरा सी सेक्शन हुआ। तो फिर कोई नहीं, मैं 5 जनवरी को मेरी ये सारी चीज़ बात बात हुई, और 6 को मैं मॉर्निंग में पहुंच गई। और शाम को ही 5-6 बजते बजते मेरा सी सेक्शन भी हो गया। और सी सेक्शन के दौरान क्या होता है मैं आपको बताती हूँ कि एक तो मुझे लेबर पेन नहीं आया। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें लेबर पेन लेना है, तो मैंने मना कर दिया। मैंने मना इसलिए किया क्योंकि मेरी डेट ओवर हो चुकी थी, तो मैं लेबर पेन लेके क्या करती। और मैंने, और एक मुझे अंदर से टेंशन थी ना कि मैं लेबर पेन अगर लूँगी 24 घंटे 48 घंटे अगर मैं लेबर पेन लेती हूँ, इसके बावजूद भी नहीं होता है, तो मैं तो कहीं की बचूँगी ही नहीं, और फिर मुझे सी सेक्शन कराना पड़ेगा। तो मैंने डायरेक्ट सी सेक्शन के लिए बोल दिया। तो मैडम ने बोला कि ठीक है, तुम्हारे साथ जो भी हो, तुम्हारे हस्बैंड, उनको लेके आओ। मैं उनको लेके आई, उन्होंने मुझे देखा, मैंने कहा मैं कराऊँगी सी सेक्शन। फिर जो भी साथ में गए थे मेरी मम्मी थी, और मेरे ससुर जी थे, और मेरे जेठ जी थे। तो सबने बोल दिया कि हाँ ठीक है, सी सेक्शन ही करा लो।
फिर मेरा सी सेक्शन हुआ। सी सेक्शन में मैं सुबह मॉर्निंग में 6 बजे गई थी, चाय और कुछ थोड़ा बहुत खा पी के। फिर इसके बाद जब मेरा चेकअप वगैरह हो, मतलब डॉक्टर आई 10-11 बजे, इसके बाद मैंने 6 बजे जो खाया था उसके बाद मैंने पानी तक नहीं पिया था। उसके बाद से लेके शाम को जब 5 या 6 बजे जो भी मेरा ऑपरेशन हुआ, मैंने कुछ भी नहीं खाया। ना तो मैंने एक बूंद पानी पिया, ना एक बिस्किट खाया, एक नमकीन का इतना टुकड़ा भी नहीं। मतलब कुछ भी नहीं खाना होता, पेट खाली होना चाहिए बिल्कुल। और ठीक है, तो बस सब सारी फॉर्मेलिटीज़ होने लगी। प्राइवेट रूम लिया गया और ठीक है, सी सेक्शन के लिए तैयारी की गई। और डॉक्टर मेरा आके मेरे वीको वगैरह लगा दिया, जो भी वहाँ की नर्सेस थी, और एक गाउन दे दिया और मुझे जहाँ लेबर रूम होता है ना वहाँ ले गए। और जो भी एनेस्थीसिया वगैरह लगाना होता है ना, तो उसके लिए तैयारी की जा रही थी। और मतलब बेबी की हार्ट बीट वगैरह बार बार चेक करते थे, सब कुछ क्या कैसा, क्योंकि मैं भूखी थी, प्यासी थी, सब कुछ थी मैं। तो अंदर लेके जाते हैं। मैंने फर्स्ट मतलब मैं सुई नहीं लगवाती थी, मैं सुई लगवाने मैं सुई देख के अभी भी मैं इतना रोती हूँ ना सुई देख के। पर जब से मेरा बेबी हुआ है मैं थोड़ी हिम्मत रख लेती हूँ। तो मतलब मैंने जब ऑपरेशन के लिए बोला कि हम ऑपरेशन कराएंगे, तो मेरे मम्मी सॉफ्ट, मेरे जो ससुर जी हैं वो भी सॉफ्ट कि ये लड़की सुई नहीं लगवाती है और ऑपरेशन करवाने को तैयार है। तो बाहर ये सारी बातें हो रही थी, मम्मी बताएं कि तुम सुई भी नहीं लगवाती और ऑपरेशन करवाने को तैयार थी। तो हमने बोला कि हाँ और क्या, मतलब जो भी उस टाइम बोला अब तो क्लियर याद भी नहीं। तो गए ऑपरेशन थिएटर में। एक गाउन था और जनवरी की ठंड थी। एक गाउन मतलब पतला सा, और वो भी जो लेग टांगे होती है ना सिर्फ वहीं तक, जांघों तक। और बहुत ढीला ढाला, इतना ढीला ढाला ना कि पूरी ठंडा लग रहा था। और 6 जनवरी की ठंड थी और बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत ज़्यादा। और गए ऑपरेशन थिएटर बिल्कुल ठंडा, इतना ठंडा था ना, मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ। और इतनी दूर एक रूम हीटर रखा था, इतनी दूर कि वो लग भी नहीं रहा था कि रूम हीटर चल रहा है। और सारे जो औजार थे वो कपड़े से ढके हुए रखे थे। मैं गई, मेरे हाथ में वीको लगा था, बस मन में एक यही थी कि बस मेरा बच्चा अच्छे से हो जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जाते हैं और लिटा देते हैं और एनेस्थीसिया लगाया जाता है। तो मुझे लिटा दिया गया, बोला गया कि अपनी बॉडी ढीली कर लो। और मुझे तो पता था क्योंकि मैं वीडियोस देखती थी, तो लोगों के एक्सपीरियंस देखती थी, सुनती थी, तो मुझे लगता था कि यार बहुत दर्द होगा। लोग बताते थे इतनी लंबी निडल होती है, ये होता है वो होता है। पर थैंक गॉड जो भी वो डॉक्टर थे एनेस्थीसिया के, उन्होंने इतने प्यार से एनेस्थीसिया लगाया कि बस मैं आई बस इतनी आवाज़ निकली थी मेरी, बस हल्की सी। और इसके बाद मेरा जो पेट के यहाँ से जो नीचे की पूरी बॉडी होती है ना बिल्कुल सुन्न हो गई। वो मेरे से बात कर रहे थे कि अपनी पैर हिलाओ, तो मैंने कहा नहीं हिल रहे। वो मुझसे पूछ रहे थे अपने पैर हिलाओ, मैंने कहा नहीं हिल रहे। फिर जो भी होता है मतलब वॉशरूम के लिए जब भी उन्होंने थैली वगैरह जो भी लगाई, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। और उन्होंने मुझसे पूछा, और एक 2 लेडीज़ थी, मेरे हाथ बंधे हुए थे और एक इसमें बीपी वगैरह चेक करने के लिए सब कुछ, मतलब डॉक्टर पूरा सब कुछ था। मेरी आँखों में पट्टी रखी हुई थी। डॉक्टर मेरे से बात कर रही थी, नर्सें कहाँ से हो, मतलब ऐसे बातचीत कर रही थी। और मुझे पता भी नहीं चला मेरा बेबी हो गया, मतलब। और बेबी हो गया और मुझे बहुत मतलब रोना आया बहुत ज़्यादा कि, तो डॉक्टर बोले कि क्यों रो रही हो। तो जो वहाँ के जो लोग थे, जो एनेस्थीसिया के डॉक्टर थे शायद, और या जो रेणु भाटिया मैडम थी, उन्होंने बोला कि उसको बच्चे की खुशी है, उसको रो लेने दो। और जो रेणु भाटी मैडम थी वो बोली कि रो लेने दो, उसको बच्चे की खुशी है, रो लेने दो। और मैंने अपने बच्चे को, अपने बच्चे का जो प्राइवेट पार्ट होता है, मैंने ये देखा कि मुझे लड़का हुआ है। और बस मैं इतना ही देखा कि मुझे लड़का हुआ है। और बस फिर मुझे कुछ नहीं याद है, मुझे कुछ भी नहीं याद क्या हुआ, कब स्टिचेस लगे, कब क्या हुआ, मुझे कुछ भी नहीं याद है। और आधे 1 घंटे तक मुझे वहीं रखा गया ऑपरेशन थिएटर में, जहाँ भी जो हुआ था ये सब। और मेरा बेबी, मतलब मुझे इतना याद है कि मेरे यहाँ पे लोग ऐसे लद लद के उसको निकाल रहे थे। मतलब मुझे ये तो याद है कि ऐसा कुछ कर रहे थे, पर क्लियरली क्या कर रहे थे। और ये पैदा हुआ बहुत सुंदर था, बिल्कुल अपने पापा के तरीके। और
बाहर गए, मम्मी ने मुझे बता रही थी, या मेरे हस्बैंड जो बताते हैं कि बाहर गई और मेरे हस्बैंड का नाम लिया कि इनके साथ मतलब मेरा नाम लिया कि इनके साथ कौन है, तो मेरे हस्बैंड गए, बोले मैं हूँ। तो उनको दिखाया बेबी कि देखिए लड़का हुआ है आपको। तो उनसे कहते हैं कि लाओ नेक दो, सभी जगह मांगते हैं कि लड़का हुआ है नेक दो। तो जो भी था इन्होंने दिया, फिर कहा नहीं इतने से नहीं और दो। मेरे मम्मी के पास थे, उन्होंने दिया। और मेरे ससुर जी जो थे उनको पता चला, तो वो तो ऐसे भी ना अरे बहुत अच्छा हुआ। और आजकल अगर लड़का किसी को हो जाता है तो लोग जो है ना एक अलग ही खुशी मनाते हैं। और शायद मुझे अंदर से पहले से ऐसे आभास था कि हाँ मुझे लड़का ही होगा, क्योंकि आंटी के यहाँ ना एक आती हैं लेडी, उनका साबू आमा नाम है। और मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बोल रही हूँ कि इन फ्यूचर ये मेरी वीडियोस कोई भी देखता है मेरी फैमिली से, मेरा बच्चा, मैं कोई भी, तो ऐसा मतलब एक ये रहेगा कि नहीं हाँ ये लोग थे, कौन था, कहाँ से थे। तो आंटी ने शायद उनको बुलाया था स्पेशली, पहाड़ से आई थी वो पिथौरागढ़ से, कि उन्होंने मुझे देखा, बोल दिया कि इसके लड़का ही होगा। और मेरे बच्चे का इंतज़ार सभी लोग यहाँ पे जितने लोग इंतज़ार कर रहे थे ना, जिनके यहाँ मैं रहती हूँ, इतना इंतज़ार शायद मेरे घर में कोई नहीं कर रहा था, मतलब मैं मेरे ससुराल बच्चों में कोई भी नहीं। और मतलब बहुत खुशी की बात हुई। और इसके बाद में क्या होता है ना, कुछ आपको शायद दवा आपके मुंह में डाली जाती है, कुछ ऐसा कुछ डाला जाता है ना कि आपको उल्टियाँ होती हैं, शायद दवा जो पेट में लगाई गई होती है ना वो सारी निकल जाए पेट से आपके बाहर, तो ऐसा कुछ होता है। तो मुझे उल्टियाँ हुई थी, वहीं पे हुई थी ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही। और इसके बाद उल्टी हो गई, इसके बाद जो है ना मुझे बाहर निकाल दिया गया था ऑपरेशन थिएटर से, और जो मेरा रूम था मुझे वहाँ जाके शिफ्ट कर दिया गया था। और मतलब उस टाइम तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं आराम से सीधे लेटी रही। पर कसम से वो 2 दिन जो सीधे लेटना था ना, मतलब ऐसे बोल रही हो तो मुझे बहुत आसान ऐसा लग रहा है, बहुत आसान है। 2 दिन सीधे लेटना, आपकी पीठ अकड़ जाएगी। फिर जब आपको उठाया जाता है तो जो लोग बोलते हैं ना कि दूसरा जन्म, हकीकत में, क्योंकि आपको खांसना भी होता है ना तो पेट से ऐसे जुड़ा हुआ होता है, आप रो भी नहीं सकते, आप हंस भी नहीं सकते, आप मतलब कुछ भी नहीं, आपका हर चीज़ पेट से जुड़ा हुआ होता है। ये चीज़ मेरे तब फील की जब मेरा ऑपरेशन हुआ कि हमको रोना भी आ रहा है, हंसी भी आ रही और छींक भी आ रही है, तो मैं कुछ कर नहीं सकती। जैसे रोना आ रहा तो आधा रो के ऐसे शांत हूँ मैं, हंसी भी आ रही तो हंस भी नहीं पा रही। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी मेरे साथ में। शायद ये इतनी चीज़ें बारीकी से ना कोई नहीं बताता, मतलब कोई भी नहीं। तो और एक चीज़ और, आप ना अपने माइंड में जब भी आप प्रेग्नेंट हो, अपने माइंड में ना हर एक चीज़ को ध्यान रखें कि मुझे अपना बच्चा खुद ही पालना है। नहीं तो उसके बच्चा होने के बाद जब आप घर पहुंचोगे तब असली प्रॉब्लम शुरू होती है। और मैं आपको इसके बारे में ना नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि असली प्रॉब्लम क्या होती है। अच्छे से बच्चा हो गया, सब कुछ हो गया, और फिर जब आपको वॉक कराई जाती है, फर्स्ट वॉक ऑपरेशन के बाद में, सच में बहुत हिम्मत रखना होता है, बहुत हिम्मत। मतलब उस टाइम मेरे हस्बैंड मेरे साथ में नहीं थे। वही मैं बोलती हूँ अभी भी कभी कभी कि तुमने मुझे बेड से खड़े होते देखा नहीं है ना, तो तुम्हें क्या पता कि हम इतना क्यों अपने बच्चे को लेके इतना सीरियस रहते हैं, क्यों अपने बच्चे को लेके ऐसा करते हैं। हमने कहा कि अगर इन फ्यूचर का भी दूसरा बच्चा होता है तो मैं तुम्हें अपने सामने रखूँगी और फिर तुम देखना। तो जो फर्स्ट वॉक होती है वो वाकई में बहुत 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 दर्द देती है। फिर आप अगर एक बार उठ के चल दिए तो फिर आप उठ भी लोगे, बैठ भी लोगे। और हाँ, इन 2 दिनों में मैंने इनको ब्रेस्ट फीडिंग भी कराई, लेटे लेटे ही ब्रेस्ट फीडिंग भी मैंने इनको कराई। और पहली बार ब्रेस्ट फीडिंग कराना सच में मतलब एक अलग ही खुशी होती है। वो और मैं बोल नहीं पा रही थी तो मैंने अपने हस्बैंड को इशारों से बुलाया था। और मैंने जब ब्रेस्ट फीडिंग मैंने बोला अच्छा है, बस मैं इतना बोल पाई थी। मतलब मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था। और सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। और आपका बेबी ना ऑपरेशन थिएटर में, जो आपका ऑपरेशन हो जाता है पेरेंट्स को दिखाने के बाद में, बेबी NICU में रख दिया जाता है कि उसका भी चेकअप होता है, ब्लड टेस्ट वगैरह जो भी होते हैं ना उसके भी होते हैं। तो फिर
2 घंटे 3 घंटे बाद नर्स आई, बोल दिया कि आप अपने बच्चे को ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और पता है ये दिक्कत क्यों नहीं हुई, क्योंकि मैंने अपना ध्यान बहुत रखा था कि मगर मुझे बुखार भी आता था कभी, तो मैं दवाइयाँ नहीं खाती थी, पट्टिका लेती थी कि मेरे बेबी को कुछ ना हो। क्योंकि मुझे ऐसा मैंने देखा था ना वीडियोज़ में, बहुत सारे लोगों को देखती थी कि सबके बच्चे NICU में रखे 1-1 महीने तक, 2-2 महीने तक, तो मुझे बहुत बुरा लगता था, सच में बहुत बुरा लगता था। तो मैं सोची थी मैं अपना बहुत ध्यान रखूँगी, मैं अपने बच्चे की बहुत मतलब केयर करूँगी, और मैं अपने बच्चे को मतलब अपने पास ही रखूँगी। तो वही हुआ, मेरा बेबी 2-3 घंटे बाद हमने, पर उसको खड़े होके मतलब ऐसे मैं फिर भी नहीं देखी, मैंने फ़ोटो में देखा, क्योंकि मैं हिल डुल नहीं सकती थी ना, तो मैंने फ़ोटो में देखा कि ऐसे, पर मुझे सामने से देखने की इच्छा थी कि मेरा बच्चा कैसा दिखता है। तो मम्मी ने बोला कि जैसे दामाद जी हैं, जैसे लाला है वैसे ही दिखता है, फिर भी मुझे देखना थी कैसे दिखते हैं। फिर जब फिर फिर जब मतलब पूरा एक दिन निकल गया, फिर दूसरे दिन जब मैं वॉक की, जब मैं उठी, तब मैंने देखा, तो एक अलग ही खुशी थी, सच में एक अलग खुशी थी, और ये खुशी बहुत अच्छी थी। तो इतना लंबा इंतज़ार करने के बाद में इतनी अच्छी खुशी मिली, और आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। बाय।